बड़े दुख की बात है कि अमेरिका ने भारतवासियों का अपमान किया और सरकार संवेदनहीन रही नजर आ रही है। इसी तरह से चीन ने भी हमारी जमीन का एक बहुत बड़ा भूभाग हथिया लिया और हमारे बहुत से जवानों को भी बीच बीच में मौत के घाट उतारा, लेकिन हमारी सरकार मूक दर्शक बनी रही। इसीलिए ये देश हमें बहुत कम करके आंकते हैं। इनकी नज़र में हमारी हैसियत कम है। आपको याद होगा, हमारे विश्व गुरु ने कभी भारत के दिल्ली, मुंबई, आगरा और अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कराया था, जिससे वहां कोरोना भी फैल गया था। और फिर डोनाल्ड ट्रंप जी के दूसरे चुनाव में अमेरिका जाकर के अब की बार ट्रंप सरकार का नारा देकर के प्रचार प्रसार भी किया था। वो तो कहते थे कि डोनाल्ड ट्रंप हमारे मित्र हैं, फिर भी इस सरकार ने, ट्रंप सरकार ने देश की इतनी बेइज्जती क्यों की? यह एक विचारणीय विषय है। दूसरी तरफ चीन को लें, जिसने अपने देश में मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पर जबरदस्त काम किया है। अभी कुछ ही दिन पूर्व अमेरिका की एक एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कंपनी चैट जीपीटी, जिसे अमेरिका अजेय कहता था, उसके अनुसार उसे कोई बना भी नहीं सकता। उस सॉफ्टवेयर को पूरी दुनिया में बेचकर खूब पैसे कमाता था। चीन ने ऐसे सॉफ्टवेयर पर सोचा जो भारत नहीं कर पाया। चीन ने कुछ योग्य युवाओं को लगा करके नया एआई सॉफ्टवेयर डीप सीक बनाकर पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया और अमेरिका को हजारों बिलियन डॉलर का नुकसान पहुंचाया। सारे अमेरिकी डर गए। इसे कहते हैं नहले पर दहला। लेकिन हमारी सरकार ऐसा कुछ सोचने के बजाय आज भी वही गाय, गोबर, गोमूत्र, कांवड़ यात्रा, कुंभ, धार्मिक झगड़े, धार्मिक स्थलों की खुदाई में ही लगी रहती। यहाँ तक कि जब जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे जी जब भारत आए तो उनसे घंटों आरती करवाई गई, गंगा आरती करवाई गई थी। शायद इसीलिए ये देश आज भी हमें सपेरे और आदिवासियों की से ही तुलना करते होंगे। सरकार को चाहिए कि हम भी चीन की तरह मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करें, नई नई टेक्नोलॉजी का हर क्षेत्र में जमकर उपयोग करें और हायर एजुकेशन में रिसर्च पर जोर दें और एजुकेशन का बजट अधिक से अधिक बढ़ाएं। एजुकेशन जिससे देश के हर क्षेत्र में तरक्की मिलती है, उसका बजट यह सरकार घटाती जा रही है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था से ही हम दुनिया के समृद्ध देशों की श्रेणी में खड़े हो पाएंगे। सरकार द्वारा प्रस्तुत इस बजट से गरीब और अमीर पिछले 10 वर्षों की तरह और अमीर ही बनेगा। देश में सबसे अधिक आबादी वाले किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग तथा छोटे व्यापारियों के लिए किसी भी तरह की राहत की घोषणा इस बजट में नहीं की गई है। युवाओं के लिए रोजगार का कोई ठोस कार्य योजना प्रस्तुत नहीं की गई है, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ेगी। अतः बजट में युवाओं के लिए अधिक से अधिक रोजगार के अवसर देने हेतु विचार करें। प्रधानमंत्री जी तो अपने भाषण में उपरोक्त बातों को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहते हैं। हमेशा की तरह कथनी और करनी में बहुत बड़ा अंतर है और सरकार का दोहरा चरित्र उजागर हुआ है। कुंभ पर सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी कितनी बड़ी अव्यवस्था रही सब जानते हैं। कभी सैकड़ों टेंट जलकर भस्म हो जाते हैं, कभी भारी संख्या में लोग भगदड़ में दबकर मर जाते हैं, फिर भी सरकार की कान पर कोई जूं नहीं रेंगती।